रूल्स ऑफ पैरेलल लाइन के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि पैरेलल लाइन होती क्या है। पैरेलल मतलब जो दोनों एक दूसरे के बराबर हों पर एक दूसरे से जुड़ी ना हों। अगर पैरेलल लाइन की डेफिनेशन बोलें तो वो कुछ ऐसी होगी। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन इस तरीके से है, लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ़ दे हैव इक्वल लेंथ बट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब ऐसी लाइन जो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो पर एक दूसरे से जुड़ती कभी भी ना हो। और जब उन दोनों लाइनों को टच करती हुई एक लाइन निकलती है उसे कहते हैं ट्रांसवर्जन। देखते हैं वो कैसी होती है। जैसे यहाँ से जो लाइन जाएगी ये ट्रांसवर्जन कहलाएगी। तो यहाँ पे जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये पैरेलल ट्रांसवर्जन है दोनों पैरेलल लाइन की। जब कोई लाइन दो पैरेलल लाइन को जोड़ती है उसको कहते हैं ट्रांसवर्जन। अब इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपको तो पैरेलल लाइन दिख रही हैं, इसमें जो ट्रांसवर्जन जा रही है इसमें बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। ये देखिए, एक यहाँ बन रहा है, 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 एक यहाँ बन रहा है। इन सब कुछ हम नाम दे देते हैं, एंगल 1 2 3 4। यहाँ पे जो मैंने एंगल्स को नाम दे दिया है इसमें पूरे 8 एंगल बन रहा है, तो मैंने 8 एंगलों को नाम दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं बस आपको समझाने के लिए। और इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे एंगल जो हैं बराबर इक्वल होते हैं। उनका पता होना चाहिए कि कौन कौन से एंगल जो इक्वल होते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्जन से बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन बनते हैं जिन बच्चों को अक्सर डाउट रहता है। तो उन्हीं को क्लियर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। सबसे पहला जो रूल आता है ट्रांसवर्जन के एंगल्स का वो है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मतलब जैसे कि ये जो एंगल है 7 ये 1 के इक्वल रहेगा और जो एंगल है 5 ये 3 के इक्वल रहेगा। इस तरीके से जो एंगल्स हैं इक्वल रहते हैं। अगर हम लिख कर देखें तो एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल फर्स्ट, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3। मतलब एक के बाद एक छोड़कर जो एंगल होते हैं वो इक्वल रहते हैं। जैसे ये वाला एंगल है, इसको छोड़ेंगे तो ये वाला एंगल इक्वल रहेगा, और ये वाला एंगल है तो इस वाले को छोड़ के ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। ऐसा ही इस तरफ है, एंगल 8 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है। तो ये होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो आप लोग समझ गए होंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। अब नेक्स्ट आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब ये है, इंटीरियर मतलब जैसे कि दो पैरेलल लाइन है उसमें जो ट्रांसवर्जन है उसके जो अंदर के जितने एंगल होंगे उनको हम इंटीरियर कहेंगे, और जितने बाहर के रहेंगे उनको हम एक्सटीरियर कहेंगे। तो इंटीरियर क्या हुए, ये 4 एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल रहेंगे, मतलब ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल रहेगा और ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल रहेगा। मतलब एंगल 1 एंगल 6 के इक्वल रहेगा और एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल रहेगा। चलिए लिख लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 2। समझ गए होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है। अब इसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ये जो बाहर का, फिर से बना लेते हैं, कि जो बाहर के एंगल होंगे इनको हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। तो अल्टरनेट है मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल रहेगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल रहेगा। ऐसा ही इसमें रहेगा जो एक्सटीरियर एंगल, जैसे कि एंगल 8 एंगल 3 के इक्वल रहेगा, एंगल 4 एंगल 7 के इक्वल रहेगा। लिख लेते हैं, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 8। इस तरीके से। नेक्स्ट आता है कॉन्जिक्यूटिव एंगल। इसका थोड़ा डिफरेंट है। मान के चलिए जैसे कि आपके पास ये पैरेलल लाइन है, इसकी ट्रांसवर्जन है, इसमें जो ये वाला और ये वाला एंगल रहेगा इसका जो सम होगा वो होगा 180। ये वाला और ये वाला इसका जो सम होगा इसका सम होगा 180। अगर हम यहाँ देखें तो एंगल 6 और एंगल 2 को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 180।
और एंगल 5 और एंगल 1 को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 180। इस तरीके के होते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल। तो हम देख के लिखेंगे तो आएगा एंगल 5 प्लस एंगल फर्स्ट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 6 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये रहे पूरे एंगल्स के रूल। तो आप लोग समझ ही गए होंगे पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्जन के रूल्स के बारे में। आगे की वीडियो में पैरेलल लाइन के जुड़े क्वेश्चंस की वीडियो बताएंगे, तो आप ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।